इंदौर से नीट परीक्षा को लेकर ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ गई है। नीट का फर्जी पेपर बेचने वाला इंदौर से गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर ये फर्जी पेपर बेच रहा था। 200 रुपए में 200 छात्रों को बकायदा ये पेपर बेचा गया है। एआई से ये नीट का फर्जी पेपर तैयार किया गया था। तो एक तरफ जहां 22 लाख से ज्यादा छात्र तमाम मुश्किल और चुनौतियों के बाद अपना एग्जाम दे रहे थे नीट यूजी का, उसी दौरान कुछ लोग इसे कमाई का धंधा बनाने की कोशिश भी कर रहे थे। तो कैसे नीट परीक्षा सॉल्वर गैंग पर शिकंजा कसा, समझिए 30 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं बिहार में। अब आपको यह भी बता दें, पीएमसीएच के 9 छात्र भी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके साथ ही सेंट्रल स्कूल सेंटर से 7 गिरफ्तारियां हुई हैं। केआरके हाई स्कूल से गिरफ्तारी की भी खबर इसी में मिल रही है। हसनपुर स्कूल से भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अब दूसरे के नाम पर परीक्षा देने के लिए पहुंच गए थे। अब चूंकि छापेमारी पहले हो रही थी, सख्त पहरा भी था, इसीलिए इन लोगों को पकड़ लिया गया है। इनके तार अब कहां तक जुड़े हुए थे और कहां पर इन्होंने ऐसी कोशिश की है, ये सब कुछ अब जांच का विषय है। तो इसमें बीएचयू, एम्स और पीएमसीएच के डॉक्टर, इंटर्न शामिल थे। बड़ा नेक्सस था, ये जानकारी है। बड़ा सवाल ऐसे में उठ रहा है कि सॉल्वर गैंग कितना शातिर है। देखिए, नीट केंद्रों पर बायोमेट्रिक पहचान को चकमा आखिर कैसे दिया गया, ये भी बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि किसी और के बदले परीक्षा देने स्कॉलर अंदर तक कैसे पहुंच गए। अब ये जो इंतजाम थे उस पर भी सवाल है। फर्जी कैंडिडेट केंद्र तक पहुंच गए और मदद आखिर वहां पर किसने की? क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क एक्टिव था जिसने इनकी मदद की, जो मिले हुए थे इनसे? सवाल यह भी है कि निगरानी व्यवस्था की भूमिका की भी क्या जांच इसमें नहीं होनी अब चाहिए, क्योंकि अंदर तक ये सॉल्वर गैंग पहुंच जाता है और ये सब कुछ तब हुआ जब इतनी हाई सिक्योरिटी रखी गई थी। तो नीट परीक्षा को लेकर पहले भी विवाद रहे, इतनी सख्ती के बाद ये पूरा मामला जो है वो पहुंचा है और उसके बाद अब यहाँ खुलासा हुआ है। हमारे साथ सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। उपेंद्र, कितना बड़ा नेक्सस था, कौन कौन से लोग शामिल थे, बायोमेट्रिक कंपनी में इन्होंने घुसपैठ कैसे की थी? देखिए, बहुत बड़ा जो है एक तरह से कहा जाए यह गैंग है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गैंग में अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आया है, जो मामला क्लियर हुआ है, उसमें अर्पित राज जो है मुख्य जो सरगना का गैंग बताया जा रहा है। वो गया मेडिकल कॉलेज का छात्र है और 2024 में भी जब नीट पेपर लीक मामला आया था उस समय में भी उस पर संदेह जाहिर हुआ था और सीबीआई ने उससे 2024 में भी पूछताछ की थी। और कहीं ना कहीं इस नेटवर्क का जो बिहार का मास्टरमाइंड है उसे बताया जा रहा है। साथ ही मयंक कश्यप की बात की जाए तो देखिए, नीट एग्जाम में जो मेडिकल के छात्र हैं वो नहीं जाएं, जो मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं वो नहीं जाएं, इसके लिए कॉलेज ने जो मेडिकल कॉलेज है अलग अलग कार्यक्रम को आयोजन किया था और उस समय उपस्थिति जरूरी थी उन छात्रों की। लेकिन मयंक कश्यप जो है बीमारी बताकर जो है वो छुट्टी पे था और लखीसराय में वो पकड़ा गया। साफ तौर पर कहा जाए इसमें इंटर्न भी थे, इसमें आपको नर्सिंग स्टाफ भी थे, जैसा कि यूपी की एक नर्सिंग स्टाफ भी पकड़ी गई है। तो साफ तौर पर देखा जाए कि कई तरह से ये जो है आरोपी तो इसमें ये भी बताया जा रहा है, जैसा कि आपने भी जानकारी 2024 में जो लीक हुआ था उससे भी जुड़ा हुआ था। तो फिर कैसे क्या कार्रवाई उस पहले नहीं की गई थी क्या? और सवाल ये भी है कि गिरफ्तारी जरूर यहाँ लखीसराय या आसपास के इलाकों से हो गई होगी, लेकिन पूरे देश में परीक्षा का आयोजन हुआ था। ये ऐसे सॉल्वर गैंग के सदस्य और कहीं पर तो नहीं बैठे हुए थे? जरूर जब लखीसराय में गिरफ्तारी हो सकती है और वहां पर कहीं ना कहीं वहां का प्रशासन चुस्त दुरुस्त था तो पकड़ लिया गया। हो सकता है कि दूसरे जिले में भी इसी तरह से एग्जाम दे दिए गए हों और वहां पर उस तरह की स्थिति जो है नहीं हुई हो और पकड़े नहीं गए हों। साफ तौर पर बायोमेट्रिक जो है, साफ तौर पर यह दावा किया जा रहा था कि कोई भी परिंदा भी पर नहीं मारेगा। आपको एयरफोर्स के प्लेन से आता है, क्वेश्चन पेपर आता है एग्जाम के लिए। कोई छोटा सा सवाल संक्षेप में बताइएगा, 2024 में जब अर्पित राज से सीबीआई ने पूछताछ की थी, क्या खुलासे हुए थे? इसे ही सरगना माना जा रहा है फिर से? देखिए, उस समय ये जो है सीबीआई ने पूछताछ की थी और कहीं ना कहीं अर्पित राज को जो है छोड़ दिया गया था और कहीं ना कहीं अर्पित राज वहाँ से निकला, लेकिन उस सरगना में जो है वो अभी भी था और ये सरगना जो है दिल्ली से, जहाँ तक जानकारी मिली है, इसका नेटवर्क जो है वो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है। रुपिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सोचिए 2024 में पेपर लीक को लेकर सीबीआई जिससे पूछताछ करती है वो फिर से आरोपी बनता है। इस केस में सरगना माना जा रहा है उसे।